हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। आप लोग ने अपना सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड सेमेस्टर हमारे बैच जो सारथी बैच था उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस किया था, कोर्स को कंप्लीट किया था। अब हम जो थर्ड सेमेस्टर है उस पर हम बात करेंगे कि उसमें हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप पेपर देख लो, कितने पेपर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको पहला तो मैं बता दूं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जो पहला हमारा पेपर रहने वाला है वो है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। दूसरा जो पेपर है आपका कंपनी लॉ का है। तीसरा जो पेपर है वो है प्रॉपर्टी लॉ का। चौथा जो पेपर है इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज का। और पांचवा जो पेपर है वो है ट्रस्ट एंड इक्विटी का। तो ये 5 पेपर आपको पढ़ना है अपने एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। इसका अगर डिटेल सिलेबस की हम बात करें तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है। आप सभी जानते हो कि हर एक पेपर में आपको 4 यूनिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 यूनिट देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिटेल सिलेबस हम लोग, ठीक है। तो पहला पेपर जो आपका है वो है जूरिस्प्रूडेंस का। इसमें आपका पहला यूनिट बात करता है इंट्रोडक्शन, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ये सब हम बात डिस्कस करेंगे। फिर सोर्स ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे कि लॉ कहाँ कहाँ से लिया जाता है। उसके बाद आता है यूनिट 2 जो आता है स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। वेरियस स्कूल्स हैं, जैसे नेचुरल लॉ है, एनालिटिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल है, सोशियोलॉजिकल है, रियलिस्ट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। यूनिट 3 में क्या देखेंगे हम लोग, लॉ एंड स्टेट, लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड रिलीजन में क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन चीज है, ये सारी चीज हम देखेंगे। और जो चौथा यूनिट है वो है लीगल कॉन्सेप्ट का, जिसमें राइट, ड्यूटी, पर्सनालिटी, पोजीशन, ओनरशिप और प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है ना। इसके लिए कौन सी बुक हम ले, तो भाई देखो, इसके लिए प्रांच पे आप ले सकते हो, बीएन मनी त्रिपाठी की बुक आप ले सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो आपका है पेपर वो है कंपनी लॉ, ठीक। कंपनी लॉ में आपको यूनिट 4 ही पढ़ना है। फॉर्मेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का, ये पढ़ना है हमको यूनिट 1 में। यूनिट 2 में प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर क्या होते हैं, इसके बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, कि कैसे कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चलता है, प्रबंधन चलता है, ठीक है। प्रशासन और प्रबंधन कैसे चलता है। यूनिट 4 जो है वो बात करता है भाई रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो किस तरीके से वाइंडिंग ऑफ कंपनी का जब होता है तो उसमें कैसे अमलगेशन होता है, कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कंपनी को, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें अवतार सिंह की बुक आप देख सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो आप बेयर एक्ट भी देख लो, ठीक है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस का बुक आप जरूर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉ, इसमें टीपीए आपको पढ़ना है भाई। तो टीपीए का यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 1882 का आपको बेयर एक्ट ले लेना है। इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि प्रॉपर्टी के कितनी काइंड्स होते हैं, ठीक, कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर आप स्पेसिफिक ट्रांसफर 1 पढ़ेंगे, फिर स्पेसिफिक ट्रांसफर 2 पढ़ेंगे, जिसमें वेरियस तरह के ट्रांसफर आपको देखने को मिलेंगे, थ्रू सेल, थ्रू एक्सचेंज, थ्रू गिफ्ट, थ्रू मॉर्गेज, थ्रू लीज और थ्रू लाइसेंस, ठीक है ना। चलो इसके लिए आप टीपी त्रिपाठी की जो है वो बुक देख सकते हैं, टीपी त्रिपाठी जी की बुक आप देख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो बेयर एक्ट तो आपको मस्ट है कि लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज में भी ऐसे राइटिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करना है, ट्रांसलेशन करना है आपको, ठीक है ना। लॉ बुक्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का, बेयर एक्ट का, इंडियन पिनल जो अभी बीएनएस हो गया उसका, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड आपको क्या आएंगे भाई, ट्रांसलेशन आएंगे, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, याद कर लेना। फिर यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा क्या भाई, लीगल मैगजीन, लीगल वर्ड, लीगल वोकैबुलरी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनिट 1 वगैरह में आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज ऑफ द लॉ, ठीक है। देखो लीगल मैगजीन 11 आपको देखने हैं। फिर लीगल टर्म्स आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, ये पूरा आपको देखना है।
अब यहाँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर दिया है, ये तो जिस समय पेपर होगा उस समय मैं बता दूंगी। इसमें आप लोग प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रसाद जी की बुक जो है वो ले सकते हो। ठीक, अनिरुद्ध प्रसाद की बुक जो है वो अच्छी रहेगी आपके लिए, उसको आप ले लीजिएगा जरूर, वो हेल्प करेगा आपका लीगल लैंग्वेज में। ट्रस्ट एंड इक्विटी में भी 4 यूनिट है। यूनिट 1 ट्रस्ट क्या है, यूनिट 2 पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है, यूनिट 3 इक्विटी क्या होता है, यूनिट 4 जो है मैक्सिम ऑफ इक्विटी, बहुत सारी मैक्सिम जो है वो दी गई है, इसको आपको पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन आपको देखना है। इसमें भी आप अकील अहमद जी की जो बुक है वो देख सकते हो, अच्छी बुक है इनकी। ठीक है, चलो तो ये हमारा रहा जो आपका 5 पेपर हमारा हो गया। ये 5 पेपर आपको जो 3rd सेमेस्टर में पढ़ने हैं उसमें मैंने बता दिया कि आपको किसके लिए बेयर एक्ट खरीदनी है, किसके लिए आपको बुक खरीदनी है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें किस तरीके से आपका जो टारगेट सेमेस्टर है वो साथ दे सकता है, तो वो साथ दे सकता है आपका सारथी बैच। ठीक है ना, जो सारथी बैच है हमारा वो आपका इसमें साथ दे सकता है अच्छे नंबर लाने में, आपका सब्जेक्ट आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराने में। ठीक है ना, इसमें आपको क्या मिल जाता है, सिलेबस कवरेज मिल जाता है, 100% मेंटरशिप मिल जाती है, डाउट सेशन डाउट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्राइसिंग की तो 999 999 इसका प्राइस है, वैसे अभी 599 में मिल जाएगा। और अगर आप 1 जुलाई से पहले लेते हो, 1 जुलाई से 2025 से पहले लेते हो तो इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गुरुकुल 10 जो है वो कोड लगाने पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप 1 जुलाई से पहले करते हो इनरोल इसमें तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा 599 पे। तो आप चाहे तो देख लें, इसको लेना चाहे जिसको जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिनको पसंद आता है ये साथी बैच, वो इसमें जरूर इनरोल कर सकते हैं। और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें टारगेट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है इस बैच से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।